हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है नेट गुरु के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम इतिहास की इस श्रृंखला में जालौर के सोनगरा चौहानों का अध्ययन करेंगे। इसमें सभी सोनगरा चौहानों से संबंधित तथ्यों को शामिल किया गया है। आपसे यह आशा की जाती है कि इससे अधिकतर बिंदु आपको ज्ञात होंगे और जिन बिंदुओं को आप जानते नहीं हो अथवा उनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, उन्हें आप अच्छी तरह समझ के याद रखने का प्रयास करें। यह आने वाले सभी राजस्थान से संबंधित एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आइए प्रारंभ करते हैं जालौर के सोनगरा चौहानों का इतिहास। जालौर के सोनगरा चौहान हैं, वह जालौर से पहले पाली में निवास करते थे और पाली का नाम नाडोल भी मिलता है, तो कहा जा सकता है कि यह नाडोल अथवा पाली से जालौर आए। तो यह आपको याद रखना है कि जालौर के जो सोनगरा चौहान हैं वह जालौर से पहले पाली अथवा नाडोल में रहते थे और जालौर में वह पाली या नाडोल से आए। इसके बाद में नंबर 2 पे आपको यह याद रखना है कि अब जिस जगह ये रह रहे हैं अथवा जालौर में, तो इस जालौर का जो नाम है जवालीपुर भी मिलता है एक शिलालेख में और उस शिलालेख का नाम बिजोलिया है। अथवा हम यह कह सकते हैं कि बिजोलिया शिलालेख में जालौर का नाम जवालीपुर मिलता है। उसके बाद में यहाँ का जो संस्थापक राजा है, संस्थापक राजा का मतलब है कि जालौर में चौहानों की जो नींव रखी अथवा यहाँ पे जो पहले राजा हुए जालौर के चौहान सोनगरा चौहान, उनका नाम कीर्तिपाल है और कुछ जगह पे उन्हें कीर्तु भी कहा जाता है। तो आपको दोनों नाम याद रखते हैं, कीर्तिपाल अथवा कीर्तु। यह जालौर के सोनगरा चौहानों के संस्थापक हैं। अगर आपको शाकंभरी के चौहानों के संस्थापक जो वासुदेव हैं और इसी हिसाब से रणथंभौर के चौहानों के जो संस्थापक हैं वो गोविंद हैं, आपको यह वीडियो देखने हैं तो आप इस YouTube चैनल से देख के इनके बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित कर सकते हो। तो यहाँ के जो संस्थापक हैं वो कीर्तिपाल है और इनका ही नाम कीर्तु भी है। आइए अब देखते हैं इससे आगे का महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ के जो सबसे महत्वपूर्ण राजा है वह कानड़देव हैं और इनका हमें राज्य अभिषेक भी याद रखना है। 1305 में हुआ था। 1305 में कानड़देव का राज्य अभिषेक होता है अथवा ये राजा बनते हैं और इनके पिता का नाम है सामंत सिंह और इन्हीं के समय अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पे आक्रमण होगा और जालौर पे अधिकार हो जाएगा। आइए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से पहले की पृष्ठभूमि को हम जानते हैं। तो यह समय 1298 का है और तब अलाउद्दीन खिलजी एक गुजरात अभियान भेजते हैं। कानड़देव इस अभियान को जालौर से जाने के लिए अनुमति नहीं देते अथवा सेना को गुजरने के लिए यहाँ से अनुमति नहीं देते हैं। साथ ही लौटती हुई सेना को जालौर के एक सरदार जेता देवड़ा द्वारा तुर्की सेना को लूट लिया जाता है और इसमें अलाउद्दीन के भतीजे की एजुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में कहा जाता है कि कानड़देव अलाउद्दीन के दरबार में उपस्थित हुए और उन्होंने उनसे माफ़ी मांग ली। यह फरिश्ता कहते हैं। फरिश्ता एक इतिहासकार हैं और वह यह अपने वर्णन में बताते हैं कि मुल्तानी के समझाने पर कानड़देव अलाउद्दीन के दरबार में उपस्थित हुआ, जबकि राजस्थान के एक अन्य इतिहासकार नैन सिंह हैं, उनके अनुसार अलाउद्दीन के दरबार में कानड़देव उपस्थित ना होकर उनका पुत्र वीरमदेव उपस्थित हुआ था।
तो यह घटना 1298 की है और इसमें हमने जाना कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा गुजरात अभियान के दौरान जब कान्हड़ देव से रास्ते के लिए कहा गया तो कान्हड़ देव ने यहाँ से सेना को गुजरने की अनुमति नहीं दी गई। इसके साथ ही उनके एक सरदार जेता देवड़ा द्वारा तुर्की सेना को लूटा गया और उसके बाद में फरिश्ता कहता है कि मुल्तानी के समझाने पर कान्हड़ देव उपस्थित हुए, जबकि अन्य इतिहासकार नैन्सी हैं वो कहते हैं कि वीरमदेव उपस्थित हुआ था। ये सभी तथ्य आपको याद रखने हैं। फरिश्ता के अनुसार मत आपको याद रखना है। नैन्सी के अनुसार जो मत है कि वीरमदेव उपस्थित, यह भी आपको याद रखना है। आइए अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण घटना जो जालोर के सोनगरा चौहान के समय घटित हुई थी। वह अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण है। यह अलाउद्दीन खिलजी का जालोर का अभियान है वह राजस्थान का अंतिम अभियान है। यह 1311 ईस्वी में हुआ था और कमालुद्दीन गुरक के नेतृत्व में यह अभियान भेजा गया था। आपको इसका सन याद रखना है 1311। 11 को आप के से रिलेट कर लो। के से यहाँ का राजा कान्हड़ देव था और के का जो इंग्लिश में स्थान है वो 11 नंबर पे, जे का 10 नंबर पे, उसके बाद के का 11 पे। जो इंग्लिश ABCD में हम देखेंगे जो के है वो 11 नंबर पे आता है, तो आप रिलेट करके याद रख लो 1311। 11 यहाँ पे के से रिलेट करके आप याद रख सकते हो। जालोर के अभियान में यहाँ के एक सरदार थे दहिया सरदार बीका, उसके द्वारा यहाँ पे विश्वासघात किया गया और जालोर के दुर्ग का जो गुप्त दरवाजे हैं वो बता दिए गए। इस युद्ध में कान्हड़ देव मारे गए और उनकी पत्नी जैतल देव ने जौहर कर लिया। जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग का नाम जलालाबाद रख देते हैं और यहाँ अपनी पुत्री फिरोजा का मकबरा बनाते हैं। यहाँ एक कंठाभरण पाठशाला है, उसकी जगह अल्लाही मस्जिद या तोपखाना मस्जिद का निर्माण करवाया गया। वीरमदेव की हत्या फिरोजा की नौकरानी गुल विहिसत ने की। यह अन्य एक किस्सा है जिसके अनुसार वीरमदेव और अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा का प्रेम प्रसंग चलता है। फिरोजा वीरमदेव से विवाह करना चाहती है लेकिन वीरमदेव विवाह से इनकार कर देते हैं। तब गुल विहिसत जो उनकी नौकरानी है फिरोजा की, उसके नेतृत्व में एक अभियान भेजता है अलाउद्दीन और जिसमें वीरमदेव मारा जाता है। तो आज हमने जालोर के सोनगरा चौहानों का अध्ययन किया। आशा की जाती है ये आपको समझ में आए होंगे। आपको अगर ये अच्छे लगे हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा साथ ही इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।